तो आज हम लोग अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, बट कंडीशन इज व्हाट, ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? बिकॉज चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड मतलब होता है दो, मतलब मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? टू होना चाहिए, है ना। तो अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे पावर का मैक्सिमम पावर टू का वेरिएबल रहेगा ही नहीं ना, तो ये लीनियर वेरिएबल हो जाएगा, है ना। इसकी वजह से हम लोग का वैल्यू क्या दिया हुआ है कि ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं रहना चाहिए, है ना। ये कंडीशन है। बाकी अगर ये एक्स का वैल्यू, यहाँ पे बी का वैल्यू जीरो हुआ चलेगा, सी का वैल्यू जीरो हुआ चलेगा, बट ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर ए का वैल्यू जैसे ही जीरो हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। और आप लोग को ये पहले से ही पता है कि वो ए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड देन बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एस सी क्या रहता है? कांस्टेंट, मतलब वन मैन आर्मी, अकेला है वो, जिसके साथ एक्स है ही नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। अब प्रैक्टिस सेट 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो दो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते चलिए द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इस क्या होगा? आप कोई भी लिख सकता है, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टेन इक्वल टू ज़ीरो, है ना। एंड क्या लिख सकता है? एंड कोई भी लिख सकता है नाइन एक्स स्क्वायर, अपने मन से, है ना। वो नंबर वो मायने नहीं रखता है आपके लिए, बस कंडीशन क्या होना चाहिए? माइनस भी आप लिख सकता है, बट कंडीशन क्या होना चाहिए? ये कभी भी जीरो मत लिखना, क्योंकि जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो। और हमारा मेन वही है कि पावर हमारा टू रहना चाहिए, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें डिसाइड करना है कि कौन सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे डिसाइड करेंगे? हमारा भाई कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर एक्स और सी रहना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स और सी रहना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स नहीं भी रहा, है ना, सी नहीं भी रहा चलेगा, बट ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहना ही चाहिए। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन कंडीशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मैक्सिमम पावर आपका जो है स्क्वायर रहना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बिकॉज द मैक्सिमम पावर, द मैक्सिमम इंडेक्स बोल सकते हो, इंडेक्स पावर इज टू इन अबो इक्वेशन, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स पावर कितना है? टू है इन अबो इक्वेशन, ठीक है। यही हमें लिखना है, ठीक है। आइए इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हो? वाई स्क्वायर फाइव वाई माइनस टेन। तो ये आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं क्रिएट करना है, बस पूछा है कि ये है या नहीं है। आपको ये नहीं बोला कि पहले भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में करो फिर बताओ। तो डायरेक्टली आपको देखना है मैक्सिमम पावर है कहीं टू है ना, तो बात हो गई खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम डायलॉग आएगा, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट कंटेन। आप ओन लैंग्वेज में भी लिख सकता है, ये अभी बोलेगा स्टेटमेंट वहाँ का यहाँ का अलग है, क्योंकि ये ओन लैंग्वेज में लिखो, बट मैटर सेम रहना चाहिए कि भाई मैक्सिमम इंडेक्स पावर कितना है? इंडेक्स पावर इज, इंडेक्स लिखो या पावर लिखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, टू, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, अभी ये थर्ड क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि आपको देखने में तो लग रहा है कि भाई ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, और उसके बाद आप डायरेक्टली बोल सकता है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। लेकिन कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी अभी हम लोगों ने सम देखा था सब ये न्यूमरेटर में प्रेजेंट था, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें क्या है? पहले y डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले उसको y को हमें हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि y हमें क्या दे रहा है? प्रॉब्लम दे रहा है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय, जो हमें प्रॉब्लम देता है उसके लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय y, है ना, ऑन बी टी एस बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा? ये वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई इंटू वन अपॉन वाई इज इक्वल टू टू वाई। तो ये वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाएगा? वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, वन इज इक्वल टू टू वाई। अब इसके बाद से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लाना है। आप देखो मैक्सिमम पावर कितना है? थ्री है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो, इट इज
not a quadratic equation because the maximum power is 3, है ना, 3 है, इसकी वजह से ये नहीं है। अभी आप ये क्वेश्चन देखो और ये क्वेश्चन देखो, सिमिलर है, बट फर्क क्या है यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे सिर्फ x है, बट यहाँ पे 1/x है ना, तो हमें प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहता है वो हमें प्रॉब्लम देता है। उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ द साइड, ठीक है। तो आप कीजिए बोथ द साइड मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। तो x इंटू एक्स विल बी वॉट, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और ये x कैंसिल, प्लस 1 इक्वल टू -2x। क्लियर हो गया। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हमें नहीं करना है। अब देखो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, हाँ, तो डायलॉग विल बी सेम, है ना। डायलॉग कौन सा सेम रहेगा, ये पहले क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन का जो है डायलॉग हमारा क्या रहेगा, एकदम सेम रहने वाला है कि यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम पावर ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी इसमें बस ध्यान देना है कि अगर डायरेक्टली देख के नहीं बताना है, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू है तो प्रॉब्लम देता है, उसको पहले आप मल्टीप्लाई करो देन डिसाइड करो, ठीक है। आइए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। अब आपको पता 2 ब्रैकेट्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का घर है और ये मिठाई है, तो पहले ये मिठाई इस मेंबर के पास जाएगा, तो m इंटू एम हो गया, एंड देन उसके बाद से m किसके पास जाएगा, 5 के पास जाएगा, ये -5m हो जाएगा। m दोनों के पास चले गया ना, अब ये माइनस प्लस माइनस हुआ, अब ये 2 किसके पास जाएगा, m के पास, तो +2m हो जाएगा। फिर 2 किसके पास जाएगा, 5 के पास, 2 5 10, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस, अब -5m प्लस 2m क्या होता है ना, -3m होता है। क्या होता है, -3m, -10 इक्वल टू 0। अब पूछोगे ये सर -3m कैसे होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, -5m प्लस 2m, सबसे पहले मैंने बोला था कि पहले प्लस वाला पहले लिखो, तो 2m माइनस 5m, है ना, तो पहले प्लस वाला 2 फिर बाद में माइनस होता है, 2 माइनस 5 क्या होगा 3, 5 माइनस 2 3 होता है ना, लेकिन छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, मतलब स्मॉलर माइनस ग्रेटर कर रहे हैं तो माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने माइनस दे रखा है। एंड देन ये आप देखोगे तो मैक्सिमम पावर क्या है इसका, 2 है, तो ये यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट कंटेन मैक्सिमम पावर 2, ठीक है। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में आप तुरंत देख के ही बता सकता है कि ये मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है ना, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिखोगे, नो, है ना, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट डज नॉट हैव मैक्सिमम पावर 2 या इट कंटेन्स अ मैक्सिमम पावर 3, आप कुछ भी लिख सकता है। इट डज नॉट कंटेन मैक्सिमम पावर 2, ठीक है। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c। तो यहाँ पे एक चीज कंफर्म है कि इन्होंने बोल दिया पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो देन a b c का वैल्यू लिखो। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि आपके सामने ही दिया हुआ है x² c x c इज इक्वल टू 0, है ना, पहले स्क्वायर, है ना, फिर x फिर c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए ना, तो आप इस फॉर्म में देखोगे तो हमारा स्क्वायर किधर है, वो साइड है, वो साइड ये साइड लेकर आएंगे तो हम लोगों का माइनस क्या हो जाएगा, इधर आपके प्लस हो जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या चाहिए, वाई वाला चाहिए, हमारा वेरिएबल चाहिए ना, तो वाई वाला तो इधर ही है, तो ये +2y हो जाएगा। फिर चाहिए कांस्टेंट 1 मैन आर्मी, तो 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया ये। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग क्या लिखेंगे हम लोग, कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप कंपेयर करो। देखो यहाँ पे स्क्वायर के बाजू में, और एक और बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे वेरिएबल y है ना, तो कंपेयर करते टाइम पे y लिखो आप लोग, है ना, x तो है नहीं, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर के बाजू में कौन है ना। आप लोग बोलोगे कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं रहता तो सबका मालिक क्या होता है, एक होता है ना। जब वहाँ पे कोई नहीं रहता तो सबका मालिक एक, तो यहाँ पे 1 रहता है, क्या रहता है 1, है ना। तो वहाँ पे a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना, बराबर। तो बराबर नहीं है ये, तो क्योंकि यहाँ पे c का वैल्यू क्या है 10 नहीं है, यहाँ पे आप साइन लिखना भूल जाते हो, है ना। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे साइन लिखना भूल जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो आपको सारे सम्स ऐसे ही करने हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयर एंड देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। क्लियर हो गया। चलिए आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का। अभी आप इसमें आप देख रहे रहेंगे ना, तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और जैसा कि मैंने बेसिक लेक्चर्स में मैंने बताया है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले कि a माइनस बी द होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर कैसे होगा ये, देखिए फॉर्मूला एज इट इज है, पहले a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस बोलता है माइनस लिखा, फिर बोलता है 2 लिख दो, लिख दिया, फिर बोलता है a लिख दो, a क्या है x है, लिख दिया, फिर बोलता है b लिख दो, b क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। देन बोलता है प्लस लिख दो, लिख दिया, फिर बोलता है b का स्क्वायर करो, b कौन है यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। जैसा फॉर्मूला बोला मैंने वैसा कर दिया, इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 क्या होगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। समझ में आया। अब इसके बाद से जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग एक रूल अप्लाई करते हैं, गांव वाले एक तरफ। अब गांव वाले दैट मीन्स क्या, कि जो आप लोग इंग्लिश में रट्टा मारते आए ना कि सिमिलर टर्म सेम सेम टर्म, है ना, तो लाइक अनलाइक टर्म जो आप लोग बोलते हैं, तो एक इजी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पावर वाला कहीं दिख रहा है क्या, उसके गांव वाले कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो एज इट इज हमारा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए एक पावर वाला मतलब एक्स वाला कहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, तो उसको एक तरफ लाइए, ये माइनस 2x, ये प्लस 2x इस तरफ आएगा तो माइनस 2x। अभी 1 मैन आर्मी कहीं दिख रहे हैं, है ना, अलग गांव वाले 1 1, और ये दिख रहा है प्लस 1, और ये 3 आएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अभी आप देखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, बट साइन किसका लगता है माइनस का लगता है। और 1 माइनस 3 क्या होगा, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी आप देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्क्वायर एक्स सी इक्वल टू 0, साइन से फर्क नहीं है। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग विथ क्या लिखूंगा मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाजू में देखो कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं रहता तो सबका मालिक एक, तो 1 आ जाएगा। और बी का वैल्यू क्या है, एक्स के बाजू में क्या है, इधर क्या है हमारा 4 है ना, लेकिन साइन है क्या है वो माइनस है, तो लिखना पड़ेगा। अब बोलोगे कि प्रोफेसर यहाँ पे प्लस था, अगर यहाँ पे साइन कुछ नहीं था, तो प्लस का साइन हम लोग बेसिकली लिखते नहीं है, पर वो होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है 2 नहीं -2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन में दिख रहा है आप लोगों को, ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये 5x है, इस पर कोई ऑपरेशन नहीं करना है, ना तो होल स्क्वायर दिया है ना तो मल्टीप्लाई करने बोला है, एज इट इज मैंने लिख दिया। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, बाहर माइनस है ब्रैकेट के। अब जब माइनस अंदर जाता है तो एक ही काम करता है, घर के अंदर माइनस गया, नेगेटिविटी गया, तो सारे चेंजेस हो जाते हैं ना। अब नॉर्मल लाइफ में भी देखिए, अगर आपके फैमिली के अंदर कोई भी नेगेटिव पर्सन आता है तो पूरे फैमिली में क्या करता है, नेगेटिविटी बढ़ाता है। सिमिलर केस में यहाँ पे माइनस है, अंदर जाएगा सबका साइन चेंज करेगा। ये माइनस है, पहले 3 किस में था, प्लस में था, -3 में हो जाएगा। एक्स किस में था, माइनस में था, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्यों, माइनस। अगर वही पॉजिटिव रहता, फैमिली में पॉजिटिविटी आती है तो जो रहता है एकदम अच्छा होता है, बट नेगेटिविटी आती है सारा चेंजेस हो जाता है। अब इसके बाद से गांव वाले एक तरफ कीजिए, गांव वाले एक तरफ, स्क्वायर का टर्म है नहीं है, एज इट इज लिखिए। ठीक है, फिर उसके बाद से एक्स वाला टर्म है, 5x इधर लिखा, एक्स वाला टर्म उधर कहीं है, हाँ है, तो उसको इधर बुलाइए आप लोग। और फिर हमारा कांस्टेंट टर्म भी इसी साइड रहता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 रहता है, तो -3 और कहीं नहीं दिख रहा, मतलब 1 मैन आर्मी कहीं नहीं दिख रहे, तो एज इट इज यहाँ पे +3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये -3 इधर आएगा तो प्लस होता है। देन एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, +4x +3 इक्वल टू 0। और एक और मेरे को लग रहा है कि
मोदी जी थोड़ा सा डाउट में है कि प्रोफेसर आपने एक्स स्क्वायर और 5x को क्यों नहीं ऐड किया, ये क्यों नहीं ऐड हो सकता। तो मोदी जी कभी भी ना जो इंडेक्स जो रहता है ना वो सेम रहना चाहिए फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर ये स्क्वायर में तो इधर भी अगर स्क्वायर में रहता तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाता है ना, क्योंकि यहाँ पे गांव वाले अलग हो जाते हैं ना, है कि नहीं। ये स्क्वायर का है, ये 1 का है, तो दूसरे गांव के वो दूसरे गांव के ऐड कर या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सिमिलर केस में क्या लिखूंगा मैं, कंपेयरिंग, है ना, कंपेयरिंग लिखूंगा किसके साथ, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है, कुछ नहीं है, सबका मालिक एक, एक्स के बाजू में क्या है 4 है, सी अकेला 3 है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलर केस में आप जाइए एंड देन देखिए, अभी नेक्स्ट वाला सम में हमें कोई ऑपरेशन बेसिकली दिया नहीं हुआ है, डायरेक्टली हम गांव वाले करेंगे, है ना। तो गांव वाले एक तरफ गांव वाले कीजिए आप लोग। तो ये 3m स्क्वायर हो गया, 2m स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, ये -2m स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन ये -9 इधर आएगा तो ये +9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है। देखिए स्क्वायर का ये वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन एडिशन में घबराने का नहीं, जो वेरिएबल रहता है उसको आप ध्यान से भूल जाओ, मतलब ध्यान में ही मत रखो, है ना, ध्यान में नहीं रखो। 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, तो ये 1m स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एंड देन +9 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हाँ बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे लाना पड़ेगा। कैसे, देयरफॉर पहले स्क्वायर, ठीक है, फिर बोलता है m का वैल्यू। m का वैल्यू कहीं दिख रहा है क्या, मतलब m का वैल्यू कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा 0m लिख सकता हूँ मैं, है ना। 0m का मतलब क्या है, 0 × m 0 ही होता है ना। फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव टू राइट व्हाट 0m प्लस ये 9 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर, तो कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं कंपेयरिंग विथ, क्या लिखूंगा मैं, am स्क्वायर प्लस bm प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर, देखो वेरिएबल जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना है, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर के बाजू में देखिए क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। m के बाजू में देखना है, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब कहीं पे भी माइनस नहीं था इसलिए कहीं पे भी हमारा माइनस आया नहीं। क्लियर हो गया। आइए हम लोग अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि ऑपरेशन है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर p है, आप अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो p × 3 क्या होगा, 3p हो जाएगा, 6p pp × p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलता है, पहले स्क्वायर का टर्म तो लिख दिया, पहले स्क्वायर का टर्म, फिर बोलता है पहले सिंगल टर्म लिखो, लिख दिया, फिर सिंगल टर्म, ठीक है। फिर बोलता है कांस्टेंट 1 मैन आर्मी, तो 1 मैन आर्मी वो साइड है तो उनको बुलाइए, -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर, तो कंपेयरिंग विथ क्या हो जाएगा, ये कंपेयरिंग विथ क्या हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस BP प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर, p स्क्वायर के बाजू में कोएफिशिएंट क्या है हमारा 6, b का वैल्यू क्या है 3, c का वैल्यू क्या है 5। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे ABC का वैल्यू लिखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना बहुत ही जरूरी है। अब ये क्वेश्चन में देखेंगे तो कोई ऑपरेशन नहीं, पहले स्क्वायर का गांव वाले हैं, गांव वाले तो एक ही है स्क्वायर का टर्म, x वाला कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो भाई 0x लिख दो, नहीं दिख रहा है तो 0x लिख दो। फिर कांस्टेंट वाले टर्म है ना, मतलब 1 मैन आर्मी, तो ये -9 और +13 इधर आके -13 इज इक्वल टू 0, है ना। मुझे सारा टर्म जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस इज 0x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, तो 13 + 9 कितना हो जाता है आपका, 13 + 9 आपका कितना हो जाता है आपका 13 + 7 हो जाएगा 20 एंड देन 22 हो जाएगा। क्लियर है ना, इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर कर दो, तो कंपेयरिंग, है ना, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ विल गेट a का वैल्यू 1, कुछ नहीं है बाजू में ना, b का वैल्यू 0 एंड c का वैल्यू ध्यान से -22। क्लियर हो गया, है ना, समझ में। अभी यहाँ पे आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन राइट द कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड राइट द वैल्यू ऑफ a b c। ध्यान रखना है, बस माइनस रहेगा तो माइनस साइन पुट करना है।